हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम नई शिक्षा नीति के तहत गणित की प्रकृति और उसके शिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। मैं महेंद्र, शैक्षिक इकाई महेंद्र की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं और अपनी बात को आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा, जिससे कि हम अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को गणित की प्रकृति के बारे में आसानी से समझा सकें। मेरा ये प्रयास अपने अध्यापन को सरल बनाने की दिशा में एक कदम है। इसको अपनाना ना अपनाना आप पर निर्भर है। हाँ, अगर आप क्रमवार गणित की प्रकृति को समझ करके इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हम गणित को सिखाने में आसानी महसूस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गणित की प्रकृति। गणित की समझ विकसित करने के लिए बच्चों के द्वारा सीखे ज्ञान को अभ्यास के माध्यम से बार बार समझाना आवश्यक है। अगर हम बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ करके अपनी बात नहीं कहेंगे तो बच्चों के ज्ञान के बीच में और हमारे शिक्षण के बीच में एक गैप होगा, एक दूरी होगी, जिससे बच्चे समझ विकसित नहीं कर पाएंगे। गणित की अवधारणाएं अमूर्त होती हैं। इसका अर्थ ये है कि बच्चा जब तक फिजिकल तौर पर, भौतिक तौर पर अपनी आँखों से, अपने हाथों से, अपने कानों से चीज़ों को नहीं देख लेता, नहीं समझ लेता, तब तक उस चीज़ के बारे में वो कल्पना नहीं कर सकता। अमूर्त अवधारणाओं को स्थानीय परिवेश से उदाहरण देकर वास्तविक ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए। गणित में सोपान क्रमिकता होती है, यानी हर विषय को समझाने से पहले बच्चे को उसके बारे में पता होना चाहिए। बच्चा उसे पहचानता हो, जानता हो, उसको देखा हो, उसे वो समझता हो, उसे वो गिन सकता हो, उसे वो महसूस कर सकता हो और अपनी ज़िंदगी में उसने उसका प्रयोग होते हुए देखा हो। ऐसी चीज़ों के माध्यम से जब हम गणित सिखाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चे में गणित की समझ विकसित हो जाएगी। हम बच्चों को गिनती पहले सिखाएं, उसके पहले अंक बताएं, गिनती बनाने के तरीके बताएं, उसके बाद हम उसे आगे के अध्ययन में ले जा सकते हैं। गणित की अवधारणाएं सार्वभौमिक होती हैं। ऐसा नहीं होता कि गणित में आज यहाँ पर 2 और 2 4 होता है और कहीं और 2 और 2 6 होता हो। यानी गणित सार्वभौमिक होती है, हर जगह एक जैसे लागू होती है। गणित में जो भी बात आएगी वो सत्य होगी, कैलकुलेशन आधारित होगी और उसकी समझ एक समान समझ के आधार पर ही विकसित होती है। तो 2 का मतलब देश बदलने से नहीं बदलेगा। गणित की अवधारणाएं उसी प्रकार से किसी स्थान परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होती, वो एक जैसी रहती हैं। तो देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए गिनकर बताओ और जोड़ो का एक अभ्यास चार्ट दिया है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें हम चित्र ना लेकर के शुरुआती समय में बच्चों को उनके स्थानीय परिवेश से कंचे, गिट्टी, चने के दाने, कुछ चीज़ें, पत्तियाँ, लकड़ियाँ, गेंदें, लड्डू, उनकी मर्जी के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार ले सकते हैं और उनको दे करके उनकी गिनती को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अब इस चित्र में शुरुआत में 2 हैं, बाद में 2 हैं, दोनों मिल करके कितने होंगे, इस विषय पर चर्चा कराई जा सकती है। बच्चों को प्राथमिक स्तर पर 1 से लेकर के 9 तक ही अंक बताने चाहिए और 1 से लेकर के 9 तक अंक बताने के बाद में आपस में बच्चों को तुलना करना, उनका अंतर बताना, उनको पहचानना, उनका क्रम लगाना, चढ़ते क्रम में, घटते क्रम में लगाना, आपस में जोड़ना, आपस में घटाना, एक अंकीय संक्रिया पर आधारित प्रयास कराए जाने चाहिए। प्रस्तुत पिक्चर में आप देख सकते हैं, हर जगह 2 अंक दिए हुए हैं। इनमें से बड़े वाले अंक पर बच्चे को गोला बनाने के लिए कह सकते हैं, पहले पहचाना जा सकता है। ज़्यादा वाले अंक में गोला बनाओ, ये एक प्रक्रिया बच्चों से कहलाई जा सकती है, कराई जा सकती है। 6 और 2 बच्चों को
भौतिक तौर पर एक जगह 6 कंकड़, एक जगह 2 कंकड़ रख करके ये समझाया जाना चाहिए कि 2 वाले ज़्यादा हैं या 6 वाले ज़्यादा हैं। निश्चित तौर पर बच्चा गिनेगा और गिन करके ये बता देगा कि ये 6 वाले ज़्यादा हैं। इस तरीके से अगर हम 1 से लेकर 9 तक की संक्रिया में ज़्यादा वाले अंक पर गोला लगाओ या ज़्यादा वाले समुदाय को पहचानो की क्रिया कराएं तो बच्चा आसानी से सीख पाएगा। इस क्रिया के बाद इसी अंक में, इसी चित्र में बच्चों को बड़े और छोटे का आभास कराया जा सकता है। बड़े और छोटे, ग्रेटर देन, लेसर देन के चिन्ह को बच्चे को इस आशय से समझाया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उसी तरफ जाएगा जिस तरफ उसे ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, राम है, उसके इस दाएं साइड पे 4 लड्डू हैं, बाएं साइड पे 1 लड्डू है, तो राम 4 लड्डू की तरफ अपना मुंह खोलेगा, मतलब जिस तरफ मुंह खुलेगा उस तरफ बड़ा होगा। इस तरीके से भौतिक अवधारणाओं को गणित के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अगले प्रयास में इसी एक्सरसाइज को, इसी चित्र को, इसी पिक्चर को हम बच्चों के साथ एक अंकीय जोड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बच्चों को 6 कंकड़ एक जगह दे करके, 2 कंकड़ एक जगह दे करके, फिर दोनों कंकड़ों के ग्रुप को मिला करके ये पूछा जा सकता है कि क्या अधिक है या कितना हुआ। तो जोड़ की भी अवधारणा समझाई जा सकती है। तत्पश्चात जब बच्चों में बड़े छोटे का अंतर क्लियर हो जाएगा, कौन बड़ा है, इतना अंतर क्लियर हो जाएगा, बच्चे जोड़ के बता सकते हैं, संख्याएं पहचान सकते हैं, तो बच्चों से यह पूछा जाना चाहिए कि पहली संख्या बाद वाली संख्या से कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है, जिससे कि बच्चों को लेसर देन और ग्रेटर देन की एक दूसरी संक्रिया समझ में आएगी। चिन्ह लगाना आसान होता है, लेकिन कितना अधिक है या कितना कम है इसका अंतर निकालना ये एक घटाव की प्रक्रिया होगी, जिसमें कि बच्चा पहले से अंतर बताएगा। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर इसमें से कुछ आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, जिससे हमारा ये छोटा सा प्रयास उन तक भी पहुंच सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आगे आने वाले समय में हम गणित या भाषा से संबंधित संक्रियाओं पर आधारित कुछ वीडियो और भी अपलोड करेंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।